मेरी लड़ाई शिक्षा माफिया के खिलाफ का प्रवेश कक्षा 9 में बंद कर दिया। निजी भूमि पर एक प्राइवेट विद्यालय बना लिया। प्राइवेट विद्यालय में सीधे से कह लीजिए प्रबंधक जी की कमाई ज्यादा है को लेकर के एक ज्वलंत मुद्दा उठाया हुआ है। उसी सरकारी विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक विद्यार्थी रहे बिना किसी योगदान के, बिना किसी प्रमाण के। प्रबंधक जी अपने साल तो एक भी लड़की का एडमिशन इन्होंने नहीं किया जबरदस्ती। इससे स्कूल की ऐसी व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही मुश्किल होगा। अपने गांव की लड़कियों की लड़ाई लड़ रहा। आपके 4-6 बच्चे हो तो मैं उनकी फीस भी छोड़ दूं। नमस्कार प्रयागराज, मैं डॉक्टर गरिमा कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो प्रयागराज में। नई सोच नया अंदाज। आज सुनो प्रयागराज के स्टूडियो में मौजूद है रोहित सर। रोहित सर ने 16 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देते आए हैं। सर के स्टूडेंट्स न सिर्फ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, बल्कि राजस्थान, बिहार, इंडिया के सभी प्रदेशों में मौजूद हैं। सर ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह की क्लासेस में अपना शिक्षण कार्य करते रहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर रोहित सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार मैडम। मैडम मेरा पूरा नाम है, शायद ही किसी को पता होगा, प्रयागराज या कहीं भी लोग मुझे रोहित सर कहते हैं, लेकिन मेरा पूरा नाम जो है वो डॉक्टर रोहित केसरवानी है। मैं यहीं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और यहाँ मैं विगत 16 सालों से शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। और शिक्षण प्रक्रिया में मैंने प्राइमरी शिक्षण हो, माध्यमिक शिक्षण हो या हायर एजुकेशन हो या यूनिवर्सिटीज हो, हम सारे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हमारे बच्चे, लाखों से ज़्यादा बच्चे हमारे पास अलग अलग जगहों पर पोस्टेड हैं और 16 साल से मैं इसी क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब अपने जीवन की शुरुआत की तो मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं और मैंने विषम परिस्थितियों में अपने माता पिता के सानिध्य से, अपने छोटे भाइयों के सानिध्य से, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, बड़े भाई बहन पढ़ाते हैं, छोटा पढ़ता है, लेकिन मेरे साथ इसका अपोजिट हुआ। मेरे छोटे भाइयों ने पढ़ाया मुझे और मैं अपने पिताजी और भाइयों के सहयोग से यहाँ पहुँचा। अब 16 सालों से मैं लगातार ऑफलाइन ऑनलाइन यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हर राज्य के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चा भारतवर्ष में पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और एक दिन भारत को ले जाकर के विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करेगा। बहुत बढ़िया सर, आपका जो योगदान है वाकई सराहनीय है सर। और अब हमने देखा है रिसेंटली सर आपका एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने एक सरकारी स्कूल में एडमिशन को लेकर के एक ज्वलंत मुद्दा उठाया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आप उस पर प्रकाश डालिए सर। मैम, जिस सरकारी विद्यालय का मैंने इस समय मामला उठाया हुआ है, मैं बता दूं, मैं उसी सरकारी विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक विद्यार्थी रह चुका हूं और वही मेरा लोकल निवास है, यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर। अभी 15-20 दिन पहले की बात है, मैं वहाँ एक व्यक्तिगत काम से गया था। मैं अब रहता शहर में हूँ, यहीं पर सारा शिक्षण कार्य, अध्यापन कार्य कर रहा हूँ, तो व्यक्तिगत रूप से मैं वहाँ गया था और वहाँ जाकर के एक बच्ची ने मुझे बताया कि श्री रणजीत पंडित इंटर कॉलेज लोहगरा, जो कि एडेड विद्यालय है और लगभग 60 सालों से उस विद्यालय में बालक और बालिकाएं दोनों पढ़ रही हैं, लेकिन 15 दिन 20 दिन पहले मुझे पता चला कि वहाँ के प्रबंधक ने और वहाँ के प्रधानाचार्य जी ने मनमाने तरीके से, बिना किसी योगदान के, बिना किसी प्रमाण के, पिछले वर्ष से लड़कियों का प्रवेश कक्षा 9 में बंद कर दिया। और मैं पहले अपने व्यक्तिगत एक एडमिशन के लिए गया था। प्रधानाचार्य जी ने कहा नहीं करूंगा, मेरा 1966 की मान्यता है, बालक वर्ग की मान्यता है। हमने कहा ठीक है, जबकि मुझे ये बात पूरी तरीके से पता थी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी एडेड विद्यालय हैं, चाहे वो बालक वर्ग की मान्यता प्राप्त कर चुके हों चाहे बालिका की, अब उनको सहशिक्षा को एड एजुकेशन के लिए शासनादेश जारी हो गया है। 2 वर्षों पहले तक उसी विद्यालय में आयोग से आए हुए प्रधानाचार्य थे। बहुत अच्छी विद्यालय की प्रक्रिया थी, बहुत अच्छा विद्यालय चल रहा था, लेकिन जब से कार्यवाहक प्रधानाचार्य जी आए, प्रबंधक जी के कहने पर उन्होंने वहां प्रवेश रोक दिया। मैं उनसे बातचीत करने गया। पूछना चाहती हूँ आपसे क्वेश्चन, उन्होंने प्रवेश रोक दिया मतलब नॉर्मली क्या होता है, स्कूल चाहते हैं कि एडमिशन हो, तो ऐसा क्या हो गया कि प्रवेश मैं उस बात पे भी आता हूँ। हुआ ये कि लगभग 4-5 वर्षों पहले उन्हीं प्रबंधक जी ने विद्यालय जो रणजीत पंडित इंटर कॉलेज है उसी के सामने ही
अपनी निजी भूमि पर, जबकि सरकारी मान्यता है कि किसी निजी भूमि पर भी प्राइवेट विद्यालय नहीं बन सकते, निजी भूमि पर एक प्राइवेट विद्यालय बना लिया और प्राइवेट विद्यालय की मान्यता पंडित जंगीराम बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम पर लिया, कक्षा 10 तक की मान्यता ली, उसी सरकारी स्कूल के सामने, जस्ट सामने मैडम। अब हुआ ये कि प्राइवेट विद्यालय में फीस ज्यादा है, प्राइवेट विद्यालय में सीधे से कह लीजिए प्रबंधक जी की कमाई ज्यादा है। जो बच्चा सरकारी विद्यालय में निःशुल्क पढ़ता है, प्रबंधक जी अपने विद्यालय में निजी विद्यालय में पढ़ाएंगे तो उससे फीस वसूलेंगे। सर स्कूल के मतलब लड़के लड़कियां तो दोनों पढ़ते होंगे। मैम मान्यता चाहे बालक की हो चाहे बालिका की, हाई स्कूल तक किसी भी विद्यालय में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, जबकि सरकारी रिकॉर्ड चाहे प्राइवेट विद्यालय का, उन्हीं के विद्यालय का निकाल लीजिए, उनके विद्यालय में भी वर्ग 3 की मान्यता है। वर्ग 3 जो होता है सह शिक्षा होता है, कोएड एजुकेशन है। चाहे रणजीत पंडित के निकाल लीजिए, एक सरकारी वेबसाइट है नो योर स्कूल, ये सरकार की हर जितने भी विद्यालय हैं चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, सारी डाटा उस ऑनलाइन नो योर स्कूल, जी हाँ, नो योर स्कूल है। आप पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी स्कूल का कोई भी डाटा वहां से निकाल सकते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब हमने प्रधानाचार्य जी से पूछा तो प्रधानाचार्य जी ने कहा कि पिछले जितने वहां पर प्रधानाचार्य थे उन्होंने इलीगल तरीके से एडमिशन किया, मतलब 70 साल से 60 साल से लड़कियों का एडमिशन इलीगल हो गया। उसके बाद मैंने इसकी कंप्लेन की डीआईएस महोदय के यहाँ, एसडीएम मैडम के यहाँ, तो उन्होंने एक्शन भी लिया। मैं इस पे डीआईएस प्रयागराज को और एडीआईएस प्रयागराज को, एसडीएम बारा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर वहां गए, एडीआईएस महोदय वहां गए, उन्होंने जांच की, जांच में सारे अभिभावक, मैं अकेला नहीं था। और मैडम मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा बेटी वहां नहीं पढ़ते, मैं केवल ये चाहता हूं कि जैसे मैं शिक्षा का अलग पूरे यूपी में जगा रहा हूं, वैसे ही शिक्षा व्यवस्था चलती रहे। जब सर वहां गए, उन्होंने पता किया, गार्जियन ने बताया, तो पता चला पिछले साल तो एक भी लड़की का एडमिशन इन्होंने नहीं किया जबरदस्ती। सर ये लड़कियों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लड़कियों के साथ इसलिए कर रहे हैं कि सामने ही बालिका विद्यालय खोला है। अच्छा, बालिका विद्यालय, जी हाँ, लेकिन मैं बता दूं वहां के कुछ लोग इसको गलत तरीके से प्रचारित प्रसारित करते हैं। वो बालिका विद्यालय नहीं है, नाम भले बालिका जुड़ा हो, उसकी मान्यता कोएड में है, हाई स्कूल तक, क्लास 10th तक हर विद्यालय में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, बालक भी पढ़ेगा बालिका भी पढ़ेगा। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती प्रबंधक जी की मिलीभगत से और वहां पर प्रधानाचार्य की मिलीभगत से पिछले साल एक भी लड़की का एडमिशन नहीं किया। लगभग 150 लड़कों का केवल एडमिशन हुआ। अब ये बताइए, आप भी महिला हैं, बिल्कुल, अगर आपको पढ़ाया ना जाता, आपके गार्जियन आपको पढ़ाते ना, तो आज शायद पीएचडी करके आप डॉक्टरेट ना कर पाती। इसका मतलब है प्रबंधक जी चाह रहे हैं उस क्षेत्र की लड़कियां आगे ना बढ़ें। और क्यों ना बढ़े? जानना चाहती हूँ लड़कियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? मतलब मैम इसीलिए, देखिए लड़कों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि लड़के अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, लड़कियों से फीस ज्यादा वसूलेंगे, लड़कियों को वो अंधकार में डालना चाहते। कुल मिलाकर मेन मुद्दा ये है। देखिए लड़कियों को तो लोग ऐसे भी घर वाले नहीं पढ़ाते हैं, जल्दी की शादी कर देंगे। उसके बाद अगर स्कूल की ऐसी व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने ये बताया कि आपके बच्चे वहां नहीं पढ़ते, बिल्कुल मतलब आपको कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है? कोई नहीं है। क्या ऐसा रीजन रहा कि आप इस मुद्दे को, मतलब आपको लगा कि इस पे डिस्कशन करना चाहिए, इस पे आवाज उठानी चाहिए? मैम मैं आपको बताऊं, इस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, आपने भी देखा होगा, नारी वंदन अधिनियम के लिए पूरा हमारा संसद भवन लड़ रहा है। 33% आरक्षण वो लागू है, लेकिन उसमें महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ानी चाहिए। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, भाजपा का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन बताइए कांग्रेस की हताशा क्या हुई? कांग्रेस का अगर भारतवर्ष में दुर्दशा हुई तो इन्हीं जैसे लोगों की वजह से हुई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने साफ साफ नारियों का अपमान किया है। और जो वहां के प्रबंधक हैं, उनके एक बेटे हैं, वो इसी प्रयागराज में कांग्रेस में जिला लेवल के अधिकारी हैं। और कांग्रेस वाले इसीलिए आज गर्त में हैं। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी का, क्योंकि इन्होंने बालिकाओं का यहां बढ़ावा दिया है और बालिकाएं आगे बढ़े। नारी वंदन अधिनियम भारत में लागू होना चाहिए। और एक चीज बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश के हर इंटर कॉलेज में नारियों को बढ़ाने के लिए
कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर हुए होंगे। सिर्फ रणजीत पंडित इंटर कॉलेज लोहगरा ऐसा विद्यालय है जहां पर एक भी फोटो नहीं खिंचवाई, एक भी नारियों के संरक्षण के लिए, बच्चियों के संरक्षण के लिए, जबकि पूरे यूपी में हर जगह आप न्यूज़पेपर में, पेपर में पढ़ रही होंगी इस समय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि लोहगरा के रणजीत पंडित इंटर कॉलेज में कौन सा कार्यक्रम हुआ, उसकी फोटो कहां है? अभी तक कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, लोहगरा रणजीत पंडित इंटर कॉलेज एक ऐसा विद्यालय है जहां मनमानी चलती, सरकारी वहां पर नियमों का पालन नहीं होता। जनसंपर्क अभियान चलाया जाता है कि बच्चों को शिक्षा के सरकारी क्षेत्र में जोड़ा जाए। लोहगरा में जनसंपर्क अभियान नहीं किया गया, वो झूठे ही फोटो खींच लें, झूठे ही किसी को खड़ा कर दें। सर, तो जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्या आपके पास इन सब के लिए कोई प्रूफ भी है? मैम, पहला प्रूफ कि वहां एक जो प्रबंधक जी के बेटे हैं उनका फेसबुक उठा लीजिए, वो जिला कार्यकारिणी में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिला स्तर पे। तो कोई भी चीज उनको बोलने से पहले, कोई भी स्कूल मुझे नहीं लगता है किसी पार्टी कोई चलाती है, मतलब जो मेरा हम सबका पर्सनल ओपिनियन है। मैम, कोई कैसे आपको ऐसा लगता है? स्कूल नहीं चला रहे हैं। हाँ। लेकिन जो प्रबंधक जी है वो कांग्रेसी है, अब उनके बच्चे जो है कांग्रेसी हैं, तो वो कांग्रेस के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं। हम बीजेपी वाले हैं, हम मुख्यमंत्री जी को मानते हैं और नारी अधिनियम को हम समर्थन देते हैं, हम उसके लिए क्रियान्वयन करते हैं। लेकिन मुझे प्रबंधक जी बताएं, मुझे प्रधानाचार्य बताएं, मुझे डीएम साहब बताएं, मुझे डीआईएस साहब बताएं, पिछले साल लड़कियों का एडमिशन क्यों नहीं हुआ? सर, ये जैसे आपने जो स्टेटमेंट दिया कि लड़कियों का एडमिशन नहीं हुआ, क्या आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है? मैम, मैंने प्रूफ के साथ ही बात की है। आप उठाकर ऑनलाइन अपार आईडी होती है, ठीक है, हर बच्चे की अपार आईडी है, हर बच्चे का अब यूनिक कोड स्कूल में होता है, वो तो क्लास फर्स्ट से जनरेट जी हाँ, आप उठा के देख लीजिए। मैं जिला विद्यालय निरीक्षक साहब से कहूंगा कि उठा के चेक करें, पिछले साल के पहले तक मेरे पास डाटा है, पिछले साल के पहले तक ये देखिए डाटा है मेरे पास कि लगभग 190 के आसपास लड़कियां थी पिछले साल के पहले। उसके पहले 200 बच्चे टोटल थे, सॉरी 190 टोटल बच्चे थे, जिसमें लड़कियां भी आधे थे, लड़के भी आधे थे। उसके पहले 175 थे, लड़के लड़कियां मिलाकर कक्षा 9 में। जब हर साल लगभग 150 से ऊपर एडमिशन थे जिसमें आधी लड़कियां हैं, तो पिछले साल ऐसा क्या हुआ? किसके आदेश पर हुआ? किसने किया? और एक चीज बता दूं, अगर आधी लड़कियां गई ना, मतलब इन्होंने निकाल दिया तो इनके प्राइवेट विद्यालय में गई, क्योंकि वहां पर मैं आपको बता दूं 10 किलोमीटर में कोई भी गर्ल्स कॉलेज नहीं है। अच्छा। अब ये लड़कियों को निकालेंगे तो अपने प्राइवेट विद्यालय के लिए। और एक बात बता दूं, ये जो कांग्रेस के लोग हैं ना, इन्होंने प्राइवेट विद्यालय जो बनवाया है, प्राइवेट विद्यालय की मान्यता अवैध है। ये डाटा है, नो योर स्कूल मैं बता रहा हूं, उस पर नाम डालकर आप चेक कर लीजिए, कोई भी चेक कर ले। नो योर स्कूल में इनकी मान्यता जो है नीबी लोहगरा बाजार में है ही नहीं, इनकी मान्यता पिपराव गांव में है। किस स्कूल की बात करें? जो प्राइवेट इनका स्कूल है, जंगी स्कूल का क्या नाम है? जंगीराम बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीबी लोहगरा। जंगी राम की मान्यता नहीं है लोहगरा में? जी हाँ, लोहगरा में इसकी मान्यता नहीं, खतौनी है, सरकारी खतौनी है, मेरा नहीं है। उत्तर प्रदेश भूलेख की वेबसाइट पर जाइए, इनकी खतौनी पिपराव गांव में है। और तो स्कूल वहां कैसे? यही तो मान्यता अवैध है ना मैडम। जब आपने बताया कि कहीं और मान्यता है, तो वो आया कैसे? यही तो सोचने वाली बात है, जांच करने वाली बात है। दूसरी बात, ये साफ साफ डाटा बता रहे हैं, उस विद्यालय में 10 कमरे हैं, 10 नहीं है, 5 कमरे हैं, बाकी सब उस विद्यालय में दुकानें चलती हैं, मार्केट चलती हैं। जो प्राइवेट स्कूल आप जी हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल। पंडित जंगीराम उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय जो है, सरकारी रिकॉर्ड आपका बता रहा है कि उसमें 10 कमरे हैं, उसमें 10 कमरे ही नहीं है, उसमें दुकानें चलती हैं। मेरी फोटो है उसके पास। आपने पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेशन किया? मैं पर्सनली, जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, आपने खुद देखा? खुद देखा मैडम, मेरे पास फोटो है उसकी। मैं ये बात आपके सुनो प्रयागराज के इस मंच पर कह रहा हूं तो बिना प्रमाण के नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल सर, आप हमें प्रूफ दीजिएगा ताकि हम ये सारे बिल्कुल व्यूअर्स को भी दिखा सकें। मैम, कल तहसील दिवस था, डीएम प्रयागराज 12 तहसील गए थे, मैंने उनको हर प्रमाण दिया है। खतौनी की कॉपी दी, उनको मान्यता की कॉपी दी, उनको वहां के विद्यालय का नो योर स्कूल का पूरा डाटा दिया, फोटो दी, वहां पर जो मानचित्र होते हैं गांव के नक्शे उसको दिया। और एक चीज बता दो, उस विद्यालय की भूमि शायद कुछ भूमि
सरकारी है, लेकिन इसकी जांच करानी पड़ेगी। मैं 100% श्योर इसलिए नहीं हूं कि मुझे वहां के नाप जोक नहीं पता है। जो प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, जी हाँ, कुछ भूमि आपको लगता है सरकारी स्कूल बिल्कुल मैडम, उसकी भूमि कुछ सरकारी भूमि पर वो बना है। इन सब बातों की जांच कराई जाए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जब पिपराव में मान्यता थी तो सरकारी स्कूल के सामने प्रबंधक जी ने विद्यालय बनाया क्यों? ये तो सर वाकई एक प्रश्न है कि क्यों क्योंकि वो सरकारी विद्यालय के भी प्रबंधक है और उन्हीं के घर के गार्जियन, उन्हीं के घर के लोग प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक हैं। तो सरकारी स्कूल में जब लड़कियों का प्रवेश रोकेंगे तो लड़कियां जाएंगी कहां? तो साफ साफ सामने के विद्यालय में प्राइवेट में जाएंगे। लड़कियों के खिलाफ एक साजिश में कहूँ, बिल्कुल मैडम, की लोकल, क्योंकि जब सरकारी स्कूल में ऑलमोस्ट ना के बराबर फीस होती है तो घर वाले अलाउ करते हैं, जहाँ प्राइवेट स्कूल की बहुत, अब मुझे नहीं पता मैम फीस की आप बात कर रही है, फीस की भी मैं बात बता दूं, उस विद्यालय में एडमिशन के नाम पे 100 रुपए हर व्यक्ति से, अभिभावक से लिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, किस स्कूल में लिए जाते हैं? श्री रणजीत पंडित इंटर कॉलेज सरकारी में, जबकि फॉर्म निःशुल्क होता है। इस कागज की कीमत 1 रुपए 2 रुपए, 1 रुपए 2 रुपए की जगह आप 5 रुपए ले लो, 10 रुपए ले। मैडम वहां लेबर है, मजदूर है, ग्रामीण है, अशिक्षित है। सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ता है? आपका बच्चा या मेरा बच्चा जो थोड़ा सा एलिजिबल है वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, लेकिन सरकारी स्कूल में वही लोग जानते हैं जिनकी आर्थिक स्थितियां कमजोर हैं। अब उनसे एक पेज फार्म का आप 100, जिस एक पेज की कीमत 2 रुपए, छपवाने की कीमत 2 रुपए, आप 5 ले लो, 10 ले लो, 100 रुपए हर अभिभावक से लिए जा रहे हैं। प्लस अगर यही प्रयागराज में एक विद्यालय, में लिखित रूप में बताऊंगा, एक विद्यालय 700-800 रुपए फीस कक्षा 9 की सालाना ले रहा है और श्री रणजीत पंडित इंटर कॉलेज में वही फीस 796 रुपए 6 महीने की ली जा रही है। और जिस दिन एडीआई साहब गए थे, एडीआई साहब ने साफ साफ कहा था, पीटीए एक फंड होता है, पीटीए, उसमें पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होता है, पीटीए की फीस कोई भी विद्यालय माइनेटरी नहीं कर सकता, उसको चाहे तो पेरेंट्स दे या ना दे। आप जबरदस्ती क्यों सबसे ले रहे हो भाई? हर चीज मानक के अनुसार करिए। और एक चीज बता दूं, वहां पर जो प्रबंधक जी हैं, प्रबंधक जी ने वहां पर सरकारी जमीनें भी हड़पी हैं, प्रमाण है मेरे पास, प्रमाण है। मैं बिना प्रमाण की बात नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, आपके घर का बिजली का बिल है? बिजली का बिल तभी बिजली का कनेक्शन होगा जब आपके नाम पर मकान होगा या भूमि होगी। मैं बिजली के बिल की बात करता हूं, आज से 10 साल 15 साल पुराना, जो सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है वो झुठलाया नहीं जा सकता। वो बिजली का बिल सचिव रणजीत पंडित इंटर कॉलेज पे है, जिसको हड़प करके आज वहां पर पूरी की पूरी मार्केट में 25 दुकानें बनाई गई, उसका मुझे किराए की रसीद है। उस विद्यालय के विकास निधि से पैसे निकाले गए और विद्यालय फंड से पैसे निकालकर उस मार्केट के कमरों का निर्माण किया गया है और हर चीज सरकारी प्रमाण है। जो भी आपके माध्यम से इस सबको सुन रहा होगा, ये वीडियो देख रहा होगा, उसको मेरे नाम जाके वो कंप्लेन करें, मैं प्रमाण दिखाऊंगा, सरकारी प्रमाण। दूसरी चीज, प्रबंधक जी के नाम SC/ST एक्ट में मुकदमा है। तीसरी चीज, प्रबंधक जी ने कई सारी जमीनों को अपना बनाने के लिए दूसरे की जमीन पर, वहां क्या करते हैं, जैसे किसी ने जमीन खरीदी, जमीन पे जाकर स्टे लगा देते हैं जबरदस्ती कि ये मेरी जमीन है, और फिर क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं कि तुम मुझे इतना दे दो तो मैं अपना स्टे हटा लूं। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी तरीके से पूरे जीवन की कमाई लगा के एक मकान बनाते हैं। प्रबंधक जी के पास तो पता नहीं कितने मकान हैं, और उनका एक मकान जो बना है वो खुद नाले के ऊपर बना है, सरकारी नाले के ऊपर बना है। सर प्रबंधक जी की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे स्कूल की। सरकारी स्कूल में जो है, आप मुझे बताइए किन किन मानकों पे खरा नहीं उतरता वो सरकारी स्कूल? जो श्री रणजीत पंडित इंटर कॉलेज है मैम, पहली चीज तो फार्म के नाम पे 100 रुपए लिए जा रहे हैं, जो सरकारी नियमों के अनुसार फार्म का 1 रुपए नहीं लगता। यही प्रयागराज में मैं कई ऐसे स्कूल, जो आपने ये कमिटमेंट किया कि 100 रुपए ले रहे हैं, इसका भी कुछ प्रूफ है आपके पास? प्रूफ मेरे पास हर वीडियो बना है, और जी हाँ, और अभिभावकों के जो वहां पर गार्जियन है वो खुद आपको जब कहिए तब बुला के मैं बता दूं। 100 रुपए मुझसे भी लिया। मैं भी कल गया था एक बच्ची का एडमिशन कराने, मुझसे बोले कि आपके जो 2-4 लोग हैं उनकी फीस छोड़ देंगे, तो मैंने कहा मेरे 2-4 नहीं, ये सब मेरे हैं,
मेरा कोई रिश्तेदार वहां नहीं पढ़ रहा है, मेरा कोई नातेदार, मेरा बेटा मेरा बेटी नहीं पढ़ रहा है, लेकिन मैं सबकी लड़ाई लड़ रहा हूं, हर लड़के। और मेरे लड़कों से दुश्मनी नहीं है, लड़कों का भी एडमिशन कीजिए, लड़कियों का भी कीजिए। और डीआईएस महोदय का आदेश है, आदेश की कॉपी मेरे पास भी है, साफ साफ उसमें लिखा है पहले आओ पहले पाओ। चाहे लड़के पहले आए तो पहले उनका प्रवेश करिए, चाहे लड़कियां पहले आए तो पहले उनका प्रवेश करिए। लेकिन कल मैं बैठा था 12 बजे तक, तो प्रधानाचार्य जी ने मेरे सामने 2 लोगों को वापस कराया, फिर मैंने जबरदस्ती उनका एडमिशन कराया कि भाई आए हैं तो पहले इनका एडमिशन कीजिए। मेरे हटने के बाद वहां पर मैं गार्जियन को बुला सकता हूं, अभिभावक को। जो लोग गए थे, प्रधानाचार्य जी ने कहा 2 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद आइए। क्यों वापस कर रहे हैं आप? किस नियम के आधार पर कर रहे हैं? ये सारी बातें हैं। सरकारी विद्यालयों में फीस। आपसे एक चीज और मुझे पूछनी थी, वहां कितनी सीट है और कितने बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं? मैम देखिए, जो मेरा डाटा बता रहा है 2024-25 में उस विद्यालय में लगभग 194 एडमिशन थे, लड़का और लड़की मिला के 194 जी हाँ। उसके पहले लगभग 170-75 थे। उसके पहले कक्षा 9 में लगभग 200 बच्चे थे, लड़का और लड़की मिला के। ठीक है। तो जो पहले आए वो पाए। कहीं भी ये मानक नहीं तय होता कि लड़कों का एडमिशन होगा सरकारी स्कूल में या लड़कियों का। तो पिछले साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का एडमिशन, पिछले साल लड़कों का केवल किया, पिछले साल से ही तो ये सारा काम हो रहा है। और अब ये इनका जो प्राइवेट स्कूल है लड़कियों वाला, ये कब स्टैब्लिश किया गया? ये तो इसकी मान्यता शायद पुरानी है, लेकिन पिछले साल के पहले तक सरकारी विद्यालय में जो प्रधानाचार्य थे वो आयोग से आए थे, वो बहुत काबिल थे। और जब तक वो प्रधानाचार्य थे तब तक प्राइवेट विद्यालय का मनमानी नहीं करा पाए, सरकारी विद्यालय के पैसे में लूट खसोट नहीं कर पाए। और इसीलिए पुराने प्रधानाचार्य जी को कई बार इन्होंने जलील किया है। और जब से कार्यवाहक प्रधानाचार्य जी आ गए, कार्यवाहक प्रधानाचार्य जी के ऑडियो है मेरे पास, मैं फिर कह दूं ऑडियो है मेरे पास, उन्होंने साफ साफ ऑडियो में ये बात कही है। जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं ये वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल मैडम। और बिना किसी प्रूफ के ऐसी बात कहना मतलब गलत होगा। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ जो भी बात कह रहे हूँ उसका आपके पास प्रूफ हो। मैम मैं वीडियो दे सकता हूँ। और सुन लीजिए, एक यही प्रमाण और बता दूं, इन्हीं प्रबंधक जी के बड़े बेटे यहां से 3 किलोमीटर दूर एक प्राइमरी स्कूल में पोस्टेड हैं। 10 तारीख को अपने विद्यालय में उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। और 10 तारीख को ही विद्यालय के समय में 10 अप्रैल, जी हाँ 10 अप्रैल की बात कर रहा हूं, 10 अप्रैल को ही प्रेजेंट है यहां से 3 किलोमीटर दूर। 10 अप्रैल 2026 जी हाँ। क्या बात करें, ये किसी और स्कूल में ऑलरेडी सरकारी प्राइमरी स्कूल में पोस्टेड है इनके बड़े बेटे, ठीक है, विनय शंकर दुबे जी। 12 बजे वो ऑन स्कूल रिकॉर्ड में है, वीडियो है, ऑडियो है, सब कुछ है मेरे पास प्रमाणित। और इसकी लिखित शिकायत मैंने एबीएसए बीओ शंकरगढ़ खंड शिक्षा अधिकारी, उनके यहाँ वीडियो भी भेजा है, ऑडियो भी भेजा है। बीएसए प्रयागराज बेसिक शिक्षा अधिकारी जी के यहाँ मैंने भेजा है। और उसमें शिक्षक सेवा नियमावली 1956 और 1975 का साफ साफ उल्लंघन है। और उसमें लिखा है कि जिस दिन कोई व्यक्ति कार्यरत है और बिना बताए अनुपस्थित है, नो वर्क नो पे का नियम है। और नो वर्क नो पे के नियम के आधार पर विनय शंकर दुबे जी को 1 दिन का वेतन कट जाएगा। और यह बात मैंने बीएसए साहब को लिख के बताई है। ऑडियो और भाई ऑडियो को तो झुटला नहीं सकते, वीडियो को तो झुटला नहीं सकते, टाइम और डेट झुटला नहीं सकते, उसमें सब कुछ मेंशन है। आप चेक करा दीजिए डाटा। और कम से कम 25 लोगों को वहां गवाही होगी, 25 लोग उसमें मौजूद हैं ऑलरेडी स्कूल में प्रेजेंट। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, सब कुछ प्रामाणिक है। मैं अगर इतनी बातें कह रहा हूं तो हर बात, हर तथ्य, हर चीजों की, नियमों की और सरकारी नियमों के आधार पर कह रहा हूं। देखिए मैं इस पे बहुत यकीन करता हूं कि जो बीजेपी की, मैं भी बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं। और सर एक चीज और क्वेश्चन पूछना था, ऐसा तो नहीं कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता है तो कांग्रेस से आपका कुछ? नहीं मैम, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी से प्रभावित हूं, मैं प्रधानमंत्री जी से प्रभावित हूं, मैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से प्रभावित हूं। मैं उनके हर चीजों को कहता हूं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम किसी को भूमाफिया नहीं बनने देंगे, किसी को शिक्षा माफिया नहीं बनने देंगे। तो मेरी लड़ाई भूमाफिया के खिलाफ है, मेरी लड़ाई शिक्षा माफिया के खिलाफ है, मेरी लड़ाई सरकारी पेपर के आधार पर है। मैं जो भी बातें कर रहा हूं,
अगर किसी को सबूत सर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मैम डेमोक्रेसी मैटर नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं और करता। यहाँ मैटर करता है कि जो आपने जो एक सवाल उठाया कि सरकारी स्कूल में एडमिशन ना होकर के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो जाए, तो इसकी प्रॉपर आप जांच हो। मैंने डीएम साहब को लिख के दिया है लिखित रूप में, अगर मेरे तथ्यों पर गड़बड़ी हो तो मुझे सजा मिल जाए। नहीं, जांच होनी चाहिए बिल्कुल मैडम। देखिए किसी भी हम किसी रिजल्ट पे पहुंचने से पहले उसकी पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या एक्चुअल में ऐसा है। उसके बाद एक क्वेश्चन और मेरा है कि ऐसा तो नहीं उन्होंने प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा बना दिया लड़कियों के लिए मैम, और वो चाह रहे हैं कि लड़कियां अच्छा शिक्षा प्राप्त मैम करें। प्राइवेट स्कूल की जांच, पहली चीज तो उसकी मान्यता जब 12 किलोमीटर दूर पिपराव गांव में है तो यहाँ क्यों बना? मतलब हो सकता है वो ये भी कल बता सकते हैं कि हमने लड़कियों के लिए और अच्छा स्कूल बना दिया, तो हम ये चाहते थे लड़कियां अच्छा जहां मान्यता हो वहां बनाइए ना। जिस जगह पे विद्यालय, मेरे पास खतौनी है आप ना। मुझे क्या ये डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है उन दोनों में डिफरेंस क्या है? उसका भी बता देता हूं। देखिए पहली चीज तो उनके प्राइवेट स्कूल में 10 कमरे नहीं है मानक के अनुसार। मेरे पास फोटो है उस विद्यालय की, बाहर दुकानें चलती हैं, 4 या 4-5 दुकानें हैं, उसको भी उन्होंने जोड़ रखा है। जबकि सरकारी स्कूल में गिनती से कई सारे कमरे हैं। पहली चीज, सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक आएगा वो आयोग से चयनित आएगा, वो बीएड होगा, एमए होगा, वो चयन करके परीक्षा और इंटरव्यू पास करके आएगा। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? उसकी एलिजिबिलिटी बहुत अच्छी है। और मैंने चेक भी किया, वहां एक आध शिक्षक तो एमएड भी हैं सरकारी स्कूल के। जी हाँ, सरकारी। अब प्राइवेट स्कूल में क्या है, 2-2 हजार रुपए वाले शिक्षक हैं, और उनके जो ये सरकारी रिकॉर्ड है, प्राइवेट विद्यालय में एक ही बीएड वाला टीचर है। अब ये बताइए, अगर 50 एडमिशन ले रहे हैं, सरकारी रिकॉर्ड कर रहा है आपके यहाँ एक ही शिक्षक बीएड है, जबकि वहां पर सारे शिक्षक बीएड है। तो बताइए, आप सरकारी शिक्षक की एलिजिबिलिटी बहुत अच्छी है। प्राइवेट विद्यालय में शिक्षकों की जो क्वालिफिकेशन है उसकी जांच करा लीजिए। ठीक है, मैं तो कहता हूं जांच कराइए सबका। शिक्षक एक आपका हो गया कि शिक्षक अच्छे नहीं है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, जब कमरे ही नहीं है। फीस मैडम यहाँ 700-800 रुपए सालाना है, वहां भी आप पता कर लीजिए फीस कितनी है। वहां फीस इससे कई गुना ज्यादा है। अब फीस भी बहुत ज्यादा है, फीस बहुत ज्यादा है, शिक्षक की गुणवत्ता नहीं है, कमरे नहीं है, सिर्फ ऑन रिकॉर्ड लिखित रूप में नहीं होता। वास्तविकता की जांच कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मान्यता की जांच करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसमें कहने की क्या बात है? डीएम साहब आदेश कर दें, डीएस साहब चेक कर लें, लेकिन हाँ, जिस दिन चेक करें उस दिन अभिभावकों को भी बुलाएं, मुझे भी बुलाएं। इसका मतलब 8th क्लास तक तो वो लड़कियों को पढ़ने दे रहे हैं साथ में जी, लेकिन 9th क्लास से उन्होंने लड़कियों को हटा दिया। फिर वो लड़कियां जा कहाँ रही हैं? उनके प्राइवेट विद्यालय में, उनके प्राइवेट विद्यालय। और जो नहीं अफोर्ड कर सकती, जो फीस नहीं, वो पढ़ना बंद कर देंगी। मतलब क्योंकि आपने बताया कि फीस ज्यादा है, तो बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होंगी जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैम वो पढ़ना बंद कर देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जिस दिन एडीएस साहब आए थे, जब वो चले गए तो लगभग 2:30-3 बजे की बात है, मैं विद्यालय से निकल रहा था, और एक लड़की है, मजदूर की लड़की है, जो गिट्टी फोड़ने वाले हैं उनकी, वो दौड़ के मेरे पास आई। मैं उसको जानता नहीं हूं। अच्छा। मैं उसको जानता, वो दौड़ के आई मेरे पास, मेरे पैर पे पकड़ के रोने लगी। मैंने कहा अरे कौन है बेटा? तो बोली भैया आपने मुझे बचा लिया। हमने कहा हुआ क्या? बोली भैया मेरे पापा मजदूर हैं और मुझे बोले कि पढ़ाई बंद कर दो, और मैं पढ़ना चाहती थी। सर सारी लड़कियां पढ़ना मैडम यकीन मानो, उसको देख के ना मुझे रोना आ गया कि आज मैं लग रहा है कि सही बात है। मतलब एक लड़की का जीवन मैंने बचा लिया, और वो इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे थे क्योंकि मजदूर हैं, वो प्राइवेट विद्यालय की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब मुझे उस दिन से सरकारी स्कूल खोले भी तो इसलिए गए ताकि शिक्षा सबको मिल सके। बिल्कुल। मैं मैडम आपको ये बात बताऊं, उस दिन मुझे खुद पे प्राउड हुआ कि मैं आज उसी जगह, मैं भी, वो मेरा गांव है, मैं वहीं का रहने वाला हूं, वहां से निकल के यहाँ आया, पढ़ लिख लिया, यहां तक तभी मैं पहुंच पाया हूं, और तभी अपने गांव की लड़कियों की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा ना तो मैं वहां चुनाव लड़ने जा रहा हूं, ना तो मैं वहां कोई नेतागिरी कर रहा हूं। मैं रोज अगर इलाहाबाद से वहां जा रहा हूं 50 किलोमीटर 35 किलोमीटर, दिन भर अपना समय खत्म कर रहा हूं, तो मेरा कोई प्रॉफिट तो नहीं है। मेरा व्यक्तिगत क्या प्रॉफिट है? और मैं बता दूं, प्रधानाचार्य जी ने मुझे खुद कहा कि आपके 4-6 बच्चे हो तो मैं उनकी फीस भी छोड़ दूं। अब सोचिए, मेरे बच्चों के लिए फीस छोड़ देंगे, बाकी जो गरीब बच्चे हैं उनका क्या होगा? सर मैं आपसे एक चीज और जानना चाहती हूँ, आपने प्रशासन को ये सूचनाएं प्रदान की, मतलब प्रशासन तक ये बात पहुंच चुकी है? मैम सबसे पहले मैंने अकेले नहीं, पूरे के पूरे मार्केट के 25-30 लोग एसडीएम मैडम के पास गए।
ठीक है। फिर मैंने IGRS किया DIS साहब को, फिर व्यक्तिगत रूप से मिला DIS साहब से, फिर ADIS साहब से मिला, और उनके बेटे को लेकर के मैंने खंड शिक्षा अधिकारी शंकरगढ़ से मिला, BSA साहब से मिला, और कल तहसील दिवस पे मैंने DM साहब से मिला। और मैंने आज मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल को, बेसिक शिक्षा मंत्री को, JD को, सबको मेल और DIS को लेटर सब कुछ भेजा है, सबको जानकारी दे दी है। तो प्रशासन ने कुछ इस पे एक्शन लिया है? देखिए, अभी तक जो एक्शन हुआ उसके बाद प्रवेश तो शुरू हो गया, उसमें आदेश भी हो गया। आदेश में ये लिखा गया पहले आओ पहले पाओ। मुझे एक चीज बताइए, पिछले साल तो लड़कियों का एडमिशन हुआ नहीं, पिछले साल का डाटा छोड़ दीजिए, उसके पिछले साल 194 लड़का और लड़की दोनों थे, उसके पिछले साल 170-80 लड़का लड़की दोनों थे, उसके पिछले साल 200 लड़का लड़की दोनों थे। अब इस बार प्रधानाचार्य जी कह रहे हैं मैं 90-100 एडमिशन करूंगा, 10-20 थे बाहर का करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। मुझे ये बताइए, जब पिछले साल आपने नहीं किया तो लेकिन उसके पिछले साल जितने एडमिशन हो रहे थे, या पिछले साल आपने 150 लड़कों का एडमिशन किया? सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने सारे सबूत प्रशासन तक पहुंचा दिए हैं, बिल्कुल। तो प्रशासन ने क्या कार्रवाई की ये भी आपने हमें बताया। अब आप बताइए कि आप क्या प्रशासन से चाहते हैं कि आगे की क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैम देखिए, पहले तो मैं लड़कियों की शिक्षा में फिर से एक बार DIS और ADIS महोदय को सूचित करना चाहूंगा कि उनका आदेश ही विद्यालय नहीं मान रहा। मतलब DIS साहब के और ADIS से आदेश के, सरकारी आदेश के बावजूद 100-100 रुपए लिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बाहर की लड़कियों का प्रवेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो अगर लड़कियों का वहां प्रवेश नहीं हो रहा है तो कोई और ऑप्शन है लड़कियों प्राइवेट स्कूल के अलावा? मैम, प्राइवेट स्कूल के अलावा एक सरकारी स्कूल और है, बगल में ही है, लेकिन एक ही स्कूल के ऊपर नहीं, दोनों बराबर बराबर एडमिशन करें, और जो पेरेंट जहां जाना चाहता है उनको वहां एडमिशन ले। आपने पिछले साल 150 लड़कों का एडमिशन लिया था, हम कहते हैं 150 लड़के लड़कियां मिला के इस बार भी एडमिशन ले लो, हम ज्यादा नहीं कहते। लेकिन ये क्यों कह रहे हो कि हम 90 एडमिशन लेंगे, तो 60 बच्चे कहां जाएंगे? आपने पिछले साल 150 किए हैं, ऑन रिकॉर्ड किए हैं, जितने पिछले साल किए हैं उतने एडमिशन इस साल ले लीजिए। दूसरी चीज, जो प्राइवेट विद्यालय है उसकी शिकायत मैंने DM महोदय से कर दी है, कल तहसील दिवस में पूरे प्रमाण सहित कर दी है। अब DM महोदय से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि उस विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय की मान्यता की जांच कराई जाए, जहां मान्यता है वहां वो विद्यालय चले। दूसरी चीज, उसके बिल्डिंग की जांच कराई जाए, 10 कमरे है भी कि नहीं है। और दूसरा आपने एक और चीज कही कि वो सरकारी जमीन पे बना हुआ, बिल्कुल, उसकी जांच कराई जाए। तीसरी बात, वहां के शिक्षकों की जो एलिजिबिलिटी है उसको भाई TGT की एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन प्लस B.Ed, तो जो कक्षा 10 तक पढ़ा रहा है वो कम से कम ग्रेजुएशन और B.Ed होना चाहिए। पता चला आपने मैथ का एक भी टीचर नहीं रखा, और जो आपके कला वाले शिक्षक उनसे मैथ पढ़वा रहे हैं, जो संस्कृत वाले टीचर हैं उनसे साइंस पढ़वा रहे हैं। कितने बच्चों की भविष्य बर्बाद करने पर लगे हैं। तो इन सब चीजों की जांच कराई जाए प्रशासन के द्वारा। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन को मैंने नियमावली दी है, बेसिक शिक्षा महोदय को, उनके जो बड़े बेटे हैं उनका ऑडियो और वीडियो दिया है, जो सबसे बड़ा प्रमाण है जिसको कोई काट नहीं सकता। अब वो किसी सांसद का फोन करा दें, किसी मंत्री विधायक का फोन करा दें, उससे कोई मतलब नहीं, नियम तो नहीं काट सकते। नियम होता है। मैंने नियमावली दे दी है, नियमावली में नो वर्क नो पे है, जो नियमावली कहती है, उसके आधार पर उनके बड़े बेटे के ऊपर वेतन कटना चाहिए उनका। तो प्रशासन से मेरी यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो इन सब चीजों की, मेरे सारे सबूतों की जांच करा लें, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, आपने जो भी यहाँ पे हमें बताया वो वाकई एक सोच की मुद्दा है, और हम सभी को जागरूक भी रहना चाहिए कि इस तरह का अगर समाज में कहीं भी किसी स्कूल में लड़कियों का एडमिशन नहीं हो रहा है तो इस पर सरकार को भी जो भी सख्त एक्शन हो सकते हैं वो लेने चाहिए। मैम, मैं सरकार छोड़िए, सरकार तो करेगी ही, मैं उनके पास प्रमाण दूंगा। एक चीज और, इसमें अब मैं महिला आयोग का दरवाजा भी खटखटा रहा हूं, क्योंकि लड़कियों के साथ भेदभाव हो। आज ही मैंने महिला आयोग को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना सारे प्रकरण की दे दी है। महिला आयोग ये पूछेगा कि पिछले साल महिलाओं के साथ भेदभाव प्रधानाचार्य जी ने किसके आदेश पर किया, किसके आदेश पे किया? आखिर प्रधानाचार्य जी वहां ये तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए कि पिछले साल एडमिशन क्यों नहीं, ये बहुत बड़ी जांच का मुद्दा है। मैम, जो लड़कियों ने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी होगी उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए, और वो उन सारी लड़कियों की पता करना चाहिए जो 8th क्लास यहाँ से पढ़ी है,
उसके बाद उनकी भविष्य का क्या हुआ? भाई इन्होंने तो हटा दिया स्कूल से, तो वो गई कहाँ? क्या किसी स्कूल ने एडमिशन लिया उनका कि वो सब घर में बैठ गए? मैम अगर स्कूल ने एडमिशन, एक चीज और बताऊंगा, वर्ष 2024-25 में इनके यहाँ जितनी भी लड़कियां थी, एक मोटा मोटा मान लिया 50 लड़कियां, 50 लड़कियों की अपार आईडी बनी होगी 2024-25 की, बिल्कुल बनी होगी। फिर 2025-26 में कक्षा 9 में इन्होंने प्रवेश नहीं लिया लड़कियों का, तो अपार आईडी से पता करके मुझे बताएं कि वो सारी की सारी लड़कियां गई कहां? अब अगर वो सारी की सारी लड़कियां इनके प्राइवेट विद्यालय में गई या 90% लड़कियां गई, तो वहां भेजा किसने? भेजा भी इन्होंने। भाई ये तो प्रमाण हो जाएगा। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो लड़कियां तो कहीं नहीं पढ़ पाएंगी। हम कहते हैं मैम 10% लड़कियां कहीं नहीं पढ़ रखी होंगी, 10% का भविष्य खत्म हो गया। उसके लिए क्या प्रधानाचार्य जी जिम्मेदार है, क्या प्रबंधक जी जिम्मेदार है, या कौन जिम्मेदार है? उसके ऊपर दोष तय किया जाना चाहिए। सर आपका ये मुद्दा वाकई बहुत ज्वलंत है और ये हम चाहेंगे सरकार तक पहुंचे ये मुद्दा, और हम भी हर पृथक संभव प्रयास करेंगे कि ये मुद्दा हम सरकार तक पहुंचाएं। सर मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका कोई संदेश जनता या अभिभावकों के लिए है? मैं उस क्षेत्र की जनता से, नीबी ग्राम सभा, लोहगरा ग्राम सभा, उसके आसपास भिलाव, भोड़ी, सुंदरपुर, नीबी, उसके आसपास शंकरगढ़, शिवराजपुर, जहां भी हो, जो भी अभिभावक हो, मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपका प्रवेश श्री रंजीत पंडित इंटर कॉलेज में नहीं हो रहा है तो सरकार के पास अपनी बात पहुंचाइए, जिलाधिकारी के पास, डीआईएस के पास। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो मैं आपके साथ मजबूती से खड़ा होने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं उसी गांव से निकल के यहां तक पहुंचा, और आज उस गांव की ही मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उस गांव के लोगों का है आशीर्वाद है, मैं पूरे भारतवर्ष में। और हम ये भी अपील कर सकते हैं, अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही हो या कोई अभिभावक जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, वो कमेंट करें, हमें बताएं, हम उनकी बात पहुंचाएंगे सरकार तक। बिल्कुल। एक चीज और, आज मैंने 1090 पर कंप्लेन किया था, महिला का नंबर। अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप 1090 पर कंप्लेन करिए, वहां की पुलिस प्रशासन भी आपकी मदद करेगी। आपको वहां पर बाजार में जाकर किसी से मेरा नंबर मिल जाए, मुझसे संपर्क करिए, या आप डीएम, एसडीएम, डीआईएस तक अपनी बात रखिए, ऑनलाइन बात पहुंचाइए। आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और नए भारत की, विकसित भारत की नींव रखनी है। हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का सपना पूरा करना है, तभी हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को इस प्लेटफॉर्म सुनो प्रयागराज तक लेकर आए, और आपने अपना इतना कीमती समय निकाला अपने इस बिजी शेड्यूल में, उसके लिए भी धन्यवाद सर। धन्यवाद। इसके साथ ही हम इस एपिसोड का यहीं पे अंत करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग, सिर्फ लोगरा की बात नहीं करेंगे, जिसकी किसी भी सरकारी स्कूल में इस तरह की घटना हो रही हो, आप उस पर कमेंट करें। अगर कुछ भी हम कर पाएंगे तो आपके लिए करेंगे, इस सरकार तक ये बात ज़रूर पहुंचाएंगे और आपको मदद ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।